25% return, but it's not a short term, it's a positional call, so you have to hold it for some bit of time. अगला सवाल जो है वो पिंटू कुमार जी का है। पिंटू कुमार जी पूछते हैं कि उनके पास पाक मेडी वर्ल्ड के शेयर है जो उन्होंने 162 रुपये पे खरीदे हैं, बंधन बैंक के शेयर है जो उन्होंने 214 रुपीज़ के भाव पे खरीदे हैं, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस 207 के भाव पे है। इन सब के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे और क्या आप एवरेज करने की सलाह देंगे? लेट मी रिपीट द स्टॉक्स: पाक मेडी वर्ल्ड, बंधन बैंक एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस। देखिए, स्पार्क मेडी वर्ल्ड, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे है मैम, एक बार हमें वेट करके जाना चाहिए। अभी भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो एक बार उछाल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए, अदरवाइज किसी के पास नहीं है तो अवॉइड ही करके चलिए। एंड न्यू आई इंडिया थिंक ये मुनाफे में है तो मुनाफा वसूल ले, 162 की बात है इनकी। अगर आपके पोर्टफोलियो में है सो यू कैन काइंडली बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट होने का व्यू बनाइए। ओके। एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी अभी 184 के लेवल पे चल रहा है, बने रहने का सलाह होगा। ओवरऑल हम इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि बाइंग आ रहा है। एंड रिसेंटली IRDA के गाइडलाइंस के हिसाब से प्राइस हाइक हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में आते हुए दिखाई देंगे। 246 से 250 तक मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबल है टारगेट आना, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक बहुत टाइम बाद बंधन बैंक पे एक 200 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी हो रहा है। रिसेंटली हमने देखा था लास्ट 6-8 महीने का जो एक टॉप है ऑलमोस्ट 216-217 के आसपास भी गया था एक बार, लेकिन 210-211 के आसपास ट्रेड करना अपने आप में बहुत बड़ा बात है बंधन बैंक के लिए। 134 से 140 के लेवल पे सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे, बैंक ने उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिया नहीं। लास्ट 6 साल में 6% भी रिटर्न नहीं है। जिस तरीके से मैनेजमेंट चेंज हुआ है और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर रह सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स अभी भाग रहा है एंड यहाँ से पॉसिबिलिटीज है 215 क्रॉस होने पे एक बार 245-250 का मूव आपको बंधन बैंक दिखाने का पॉसिबिलिटीज रखता है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल उन्होंने नाम नहीं लिखा, तो सवाल है इंडस टावर सेजुलिटी के पे हम बात कर चुके हैं, और वेबसॉल एनर्जी सिस्टम। इंडस टावर उन्होंने एक्यूमुलेट किया है 175 के भाव पे, और वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स को 114 के भाव पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है? देखिए, वेबसोल एनर्जी सिस्टम मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा रैली हुआ है रिसेंटली। आप देखेंगे 54 से रिसेंट टॉप बनाया था 127, अब 127 से फिर से गिरते गिरते 30% नीचे आ गया। यहाँ से भी 15-20% नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक ही महीने में स्टॉक चला था 68 से। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं एक बार इससे आउट होना पसंद करूंगा। यहाँ से भी 25 से 30% का एक गिरावट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। इंडस टावर, गवर्नमेंट का फोकस अभी कहीं ना कहीं टेलीकॉम में है, इसीलिए आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया को बहुत बार सपोर्ट मिला है। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर एंड भारती हेक्साकॉम, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद अभी चल रहा है। तो रिसेंटली हमने कॉल भी जनरेट किए थे इंडस टावर में, और मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से 404 एंड 400 को होल्ड कर रहा है स्टॉक, आपको एक बार फिर से 446 एंड उसके बाद 500 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 372 के लेवल पे मेंटेन करके जाना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो दिलीप कुमार का है। दिलीप कुमार जी पूछते हैं ऑर्किड केमिकल के बारे में, ऑर्किड फार्मा के बारे में। उनके पास खरीदारी का लेवल जो है वो 1014 का है, नीचे आ रहा है, क्या करें ऑर्किड फार्मा? बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 923 पे मेंटेन करना चाहिए। इसमें अभी भी बाइंग नहीं आया ठीक से, और शॉर्ट टाइम में चला है कंसोलिडेट, क्योंकि आपका बाइंग थोड़ा हाई प्राइस पे हुआ है। जो रैली हुआ था, रैली स्टार्ट हुआ था 554 पे, 554 से एक तरफा रैली हुआ और आपका बाइंग एकदम टॉप में हुआ है। तो आपको अभी टाइम करेक्शन थोड़ा बहुत 2-3 महीना झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। सो मैं बोलूंगा बने रहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1250 से 1300 का भाव आपको शॉर्ट टाइम में मोटा मोटा 1-2 क्वार्टर में आते हुए दिखाई देंगे। अगला सवाल है धर्मेंद्र सिंह जी का। धर्मेंद्र जी पूछते हैं कि टीटी के प्रेस्टीज है उनके पास, जो उन्होंने 28 जुलाई तक क्या टारगेट होगा, 28 जुलाई तक का ही टारगेट मांग रहे हैं। 590 पर बाय किया है, 590 पर बाय किया है टीटी के प्रेस्टीज। 28 जुलाई का टारगेट क्या हो सकता है?
देखिए 590 पे अगर आपका बाइंग है तो यू शुड मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 603 के लेवल पे, क्योंकि इस वीक का जो लो है आप देखेंगे 603 के आसपास ही है। तो 603 पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। नेक्स्ट रेसिस्टेंस 688 के लेवल पे है, लेकिन अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होता है मार्केट पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, संडे को कुछ हो जाएगा तो मंडे आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा कोई गारंटी आपको 28 जुलाई 30 जुलाई तक तो नहीं मिलने वाला। 603 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए स्ट्रिक्टली, तो फिर आपने जो बाइंग किया एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ एग्जिट होने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। रमेश चौधरी जी का सवाल है, वो पूछते हैं पीपीएल फार्मा बाइंग प्राइस 173, अब क्या करूं? पीपीएल फार्मा देखिए, अगर फार्मा में रहना है बहुत सारे स्टॉक है। पीपीएल फार्मा आई डोंट थिंक कि ये शॉर्ट टाइम में आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टॉक रिसेंटली जितना भागना था भागा है, 177 के आसपास का प्राइस है। मैक्स टू मैक्स आपको 190 से 200 तक मूव होते हुए दिखाई देंगे, बाकी टाइम करेक्शन में रहेगा, अभी भागेगा नहीं स्टॉक। अगला सवाल जो है वो है, अब मैंने नाम नहीं लिखा, के फिनटेक की। के फिनटेक में आपसे पूछ रहे हैं कि आप प्लीज प्रदीप सर इसके बारे में क्या राय रखते हैं? के फिनटेक, देखिए फिनटेक एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। अगर हम देखेंगे जितने भी इंडिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनको जितने भी डेटा वगैरह सप्लाई होता है ना, दो कंपनी से होता है, एक है केफिनटेक, सेकंड है कैम्स। एंड केफिनटेक का अलग अलग टेक्नोलॉजिकल सर्विस भी है। सपोज आप कोई, अभी हम मोबाइल एप्लीकेशन ही बना रहे हैं, तो अभी केफिनटेक के साथ हमारा बहुत सारा डील्स हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। हम लोग केफिनटेक से बहुत सारे एपीआईज के सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम एज ए B2B कंपनी केफिनटेक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लाइसेंस किसी और के पास है ही नहीं जो केफिनटेक आपको देंगे। तो केफिनटेक एंड कैम्स, ये जो बिजनेस है ना, इन लोगों के पास वो मोनोपोली है। अब जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट को आप देखेंगे ग्रोथ हो रहा है, एंड कुछ स्पेशल लाइसेंस इन लोगों के पास है, वो मार्केट और किसी पार्टिसिपेंट को अगर रहना है तो इन लोगों के साथ ही काम करना पड़ेगा आपको। Correct. तो ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक आपको इजीली फिर से 1150 से 1200 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 770 के लेवल पे मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद 859 की है, आज मुनाफे में ही है और स्टॉक जो है वो ऊपर के बने लेवल्स रहना पे। चाहिए। अच्छा बिजनेस मॉडल है। 1000 शेयर है इनके पास, तो आपके लिए सलाह जो है वो ये है कि आप इसको होल्ड करते रहिए, यहाँ से ऊपर के लेवल्स पे देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है करण कुमार का। करण कुमार जी पूछते हैं एनएसडीएल के बारे में। आज सीडीएसएल में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सो एनएसडीएल है उनके पास, 900 रुपये के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, क्या करना चाहिए? देखिए एनएसडीएल जब लिस्टिंग हुआ था ना, मैंने डे 1 पे कमेंट किया था मुझे नहीं लेना है एनएसडीएल। अब उसके बाद जो मेरा ट्रोलिंग हुआ कि अरे सर आपने लॉस करा दिया, तो हमने पूछा भाई लॉस कैसे हो गया, तो बोला नहीं, जो एनएसडीएल लिस्टिंग हुआ उसके बाद जो 1400 का हाई लगाया वो हमने मिस कर दिया, आपने लेने के लिए मना किया था ना। तो एंड टुडे डेट उसके बाद जो पिटाई हुआ एनएसडीएल का, आप देखिए एक तरफा सेलिंग प्रेशर, कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा। अभी 849 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो यही होता है, वैल्यूएशंस मुझे लगा कि महंगा है, और अभी भी स्टिल जब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएंगे मैं तो बाई नहीं करने वाला। मे बी इट विल टेक 3 महीना 6 महीना 1 साल जितने टाइम लगेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। लेकिन अभी नहीं चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी इसमें नहीं रहना चाहिए। जब चलेंगे फिर से कंसोलिडेशन, और एक ट्रेंड तो अपने आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, अगर कोई स्टॉक अपने आईपीओ डे का हाई से ब्रेक करके नीचे आते, उसके बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है, इतना आसान नहीं है ऊपर आना। और अगर ऊपर आता है तो तब जाके मूव भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। इसका रियल एग्जांपल अलग फील्ड से है, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी के चार्ट देखिए सेम है। जिस दिन लिस्ट हुआ 2 दिन 1 दिन चला बहुत बढ़िया, उसके बाद टाटा टेक कभी ऊपर आया ही नहीं। सेम पैटर्न आप जाइए, डे कैलकुलेशन भी कीजिए, सीडीएस से एनएसडीएल के साथ सेम पैटर्न हो रहा है। अगला सवाल पटेल जी का है। पटेल जी पूछते हैं मेरे पास डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स है जो मैंने 231 के प्राइस पे खरीद लिए हैं, मुझे क्या करना चाहिए, टारगेट क्या हो सकता है? डायमंड पावर, ओके। देखिए डायमंड पावर का स्टॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको मूव मिलेंगे, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि करेंट उनसे 10% के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। ओके, अगला सवाल जो है वो न्यूजेन
टेक्नोलॉजीज पे है, आज काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। वो कहते हैं कि उन्होंने 450 के आसपास खरीदा है, क्या उन्हें मुनाफा वसूल के निकल जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनी है। जिस तरीके से स्टॉक ने 2000 से एक ऑलमोस्ट 1716 से जिस तरीके से एक तरफा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है, और आज इसलिए ऊपर आया है क्योंकि रिसेंटली ना कंपनी ने अपने जो न्यू सीईओ है उसका अपॉइंटमेंट अभी होने वाला है। सो इसका अनाउंसमेंट मैं देख रहा था अगस्त 1 तारीख के आसपास, ऐसा कुछ न्यूज़। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन थोड़ा एक्साइटमेंट है मार्केट में। बाकी ऐसा एक्साइटमेंट हो, जिस दिन बाटा का सीईओ अनाउंसमेंट हुआ उस दिन भी हुआ था। तो वो एक्साइटमेंट डे एक दिन का ही रहता है, सेकेंड वीक कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो न्यू सीईओ आ रहे, तो एक्साइटमेंट है, इसलिए आपको अगर मुनाफा हो रहा है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट। बाकी धंधे में बिजनेस चलेगा, सीईओ आने पे बिजनेस नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा प्रोमिनेंट नेम होने पे वो क्या होता है, लोगों में कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं बिजनेस चल पाएंगे कि नहीं। अगला सवाल ले लेते हैं। दीपक गुप्ता का अगला सवाल है, वो पूछते हैं हाईटेक्स पाइप्स पर मीडियम टर्म आउटलुक क्या है सर? हाईटेक पाइप्स मीडियम टर्म आउटलुक नेगेटिव ही रहेगा जब तक स्टॉक 96 एंड अबव सस्टेन नहीं हो जाता, तो यहाँ पे मूव नहीं मिलेंगे। एक बार के लिए स्टॉप लॉस 81 का मेंटेन करके जाइए, और बाकी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। दिलीप कुमार जी पूछते हैं आयन एक्सचेंज के बारे में। आयन एक्सचेंज बाय कर सकते हैं क्या? जुबिलेंट बाय कर लिया है, तो उन्होंने आपकी जुबिलेंट तो बाय कर ली है, अब आयन एक्सचेंज पूछते हैं कि क्या करना चाहिए? आयन एक्सचेंज एक बार अवॉइड करने का ही सलाह होगा, बिकॉज ऑलरेडी देखिए अच्छा खासा स्टॉक चला भी है, और मुझे लग रहा है कि इससे बेटर काउंटर आपको मार्केट में मिलेंगे। जुबिलेंट फूड में रिस्क नहीं था, तो अच्छा कि आपने बाय करके और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाकी स्टॉक को एक बार अवॉइड ही करके जाइए। अगला सवाल जो है वो है टेनेको क्लीन एनर्जी पे। टेनेको लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है सर आपका? मेरी खरीद 590 के लेवल पे है। टेनेको और एक फिर से नाम बताइए। टेनेको क्लीन एनर्जी का टेले- स्टॉक है या एक सेकेंड। TENNECO। सीओ टेनेको क्लीन एयर। या अच्छा, ये स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है। मैंने स्टडी किया, बहुत बढ़िया। इनके पास ऑर्डर बुक है बहुत अच्छा, और आप जैसे ही देखेंगे इनके कंपटीशन में कोई स्टॉक नहीं है। जिस टाइप का इनका काम है, बने रहना चाहिए। स्टॉक का टारगेट आपको 950 से 1000 तक आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। इनफैक्ट स्टॉक अभी रैली नहीं हुआ, अभी भी जो है अंडर वैल्यूड में ही ट्रेड हो रहा है, और बहुत कम लोगों को पता है स्टॉक के बारे में। तो बिल्कुल मेरे तो यहाँ से बाई भी रिकमेंडेशन है। अगर आपको मिनिमम 7-8 महीना आप टाइम देंगे तो आप बाई भी करके जा सकते हो, और किसी को भी अगर टाइम है आप जाइए, फंडामेंटल स्टडी कीजिए स्टॉक का। यहाँ से एक स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 485 के लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप 7 से 8 महीने का व्यू रखेंगे, मैं यहाँ पे मिनिमम 950 से 1000 के आसपास का टारगेट आपको दे रहा हूँ। आप बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ, फ्रेश बाई करने का भी सलाह रहेगा। चलिए मनोज कुमार का सवाल ले लेते हैं। जेके बैंक पे है 250 शेयर 112 के लेवल पे, बड़े अच्छे मुनाफे में बैठे हुए। पूछते हैं कब तक होल्ड करूं, ये स्टॉक कहां तक जाएगा? जेएनके बैंक, राइट? यस। जेएनके बैंक बने रहना चाहिए। आप देखेंगे जिस टाइम पे वो एक हादसा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उस टाइम का जो डे लो था ना 91, उस दिन का लो आज तक ब्रेक नहीं हुआ, और उसके बाद ब्रेकआउट लगाया था ऑलमोस्ट 130 के आसपास। 130 ब्रेकआउट होने के बाद लगातार भाग रहा है, और जिस तरीके से बेस बना के चल रहा है, स्ट्रेंथ है। एक बार अभी नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत थकान यहाँ पे हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग 160 अगेन 155 तक मैक्स टू मैक्स, लेकिन ये एक वैल्यू जोन है, बाइंग जोन है। अगेन 240 से 250 का टारगेट आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। चलिए प्रदीप, बहुत सारे